नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है। बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आष्ट मार्ग संरक्षक मुनि श्री अमोक कीर्ति महाराज जी एवं अमर कीर्ति महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। सम्यक दर्शन, सम्यक शब्द का जैन धर्म में बहुत महत्व है। इसीलिए आचार्य श्री उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र में पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और जब शांति विधान करते हैं तो उसमें भी एक अर्घ आता है, तिर्यंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं, नरदेव भव शुभ लोक में पाते प्रभु के भक्त ही। ये दोनों पंक्तियां हमें समझाती है कि सम्यक दर्शन का महत्व कितना है। तो आज मैं मुनिश्री से विनती करूंगी कि वो जैन धर्म में अनेकांत और श्रैद्धवाद दोनों पक्ष रखते हुए हमारी जिज्ञासाओं का अपनी अमृतवाणी से समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। मंगलाचरण करो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत्परम गंभीर सद्वादामोघलांछनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलिए श्री अमोक कीर्ति मुनि महाराज की जय। सबसे पहली जिज्ञासा जिनकी वजह से हम सब जुड़े हैं वे सनत भाई शाह आपसे करेंगे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है कि धर्म की प्रभावना करने से क्या होता है, ये समझाइए प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। आचार्य कहते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म। धर्म की प्रभावना क्यों करना चाहिए? जिन्हें धर्म का महात्म्य पता है वे धर्म की प्रभावना करते हैं। संसार में लोग धर्म से जुड़े, धर्म के महत्व को समझे, धर्म का इस लोक में और परलोक में क्या महात्म्य है, इसे समझाने के लिए धर्म की प्रभावना की जाती है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दुनिया में जितनी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर, वे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? यदि एडवर्टाइजमेंट ये कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया जाए तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो आप तक कैसे पहुंच सकती हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हुए हैं? वो सब हमें एडवर्टाइजमेंट से पता चलते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से धर्म की भी एडवर्टाइजमेंट हमें करनी चाहिए। ये परिष्कृत शब्द है आज का, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। प्राचीन शब्द है प्रभावना करना। धर्म से ही आत्मा की सुरक्षा है, धर्म से ही आत्मा का विकास है और धर्म से ही आत्मा दुर्गतियों से अपने आप को बचा सकती है। धर्म के इस महात्म्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें प्रभावना करनी चाहिए। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, तीर्थंकरों के समव शरण में लोकपाल जाति के देव होते हैं। वे समव शरण में नहीं बैठते हैं, वे समव शरण के बाहर संपूर्ण आर्यवर्त में
आर्यखंड में प्रभावना करते कि आओ आओ, भगवान का समोशरण आया है, आप भी आओ, भगवान के समोशरण में बैठो, भगवान की वाणी सुनो। इस प्रकार की केवल प्रभावना करते हैं लोकपाल देव। और इस प्रभावना का अतिशय देखिए कि वे लोकपाल देव एक भवावतारी हो जाते हैं। एक भवावतारी का मतलब नेक्स्ट जन्म में मनुष्य बन के वे मोक्ष के भागीदार बन जाते हैं। ये प्रभावना का महात्म्य है। इसलिए हमें भी अपने स्तर पर जितने लोगों को धर्म से जोड़ा जा सकता है जोड़ना चाहिए। धर्म के विषय में कभी सीमित और संकीर्ण भावनाओं को लेकर के नहीं चलना चाहिए। मेरे साथ मेरी समाज भी जुड़े, मेरे मित्र भी जुड़े, मेरे रिश्तेदार भी जुड़े, और इस धर्म की प्रभावना का प्रारंभ सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए कि मेरे घर के हर एक सदस्य धर्म से जुड़े। धर्म का मतलब है देवशास्त्र गुरु। देवशास्त्र गुरुओं से अपने बच्चों को जोड़ना, अपनी सोसाइटी को जोड़ना, अपने मित्रों को जोड़ना, इसी का नाम प्रभावना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद सनत भाई। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया, तो नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र जी। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछेंगे ललित भाई शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। हमारा एक मन में शंका है, जो हम मंत्र जाप करते हैं, भक्तामृत स्तोत्र बोलते हैं, वो संस्कृत में बोलना चाहिए कि उसका ट्रांसलेशन है गुजराती हिंदी में कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मंत्र और स्तोत्र इन दोनों में अंतर है। स्तोत्र तो अनेक भाषाओं में रचा जा सकता है, बोला जा सकता है। जैसे भक्तामर जी हैं। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो संस्कृत में ही मूल रूप से रचा गया ग्रंथ है, स्तोत्र है, किंतु उसके हर भाषा में वर्जन देखने को मिलते हैं। मराठी में अनुवाद हुआ है, गुजराती में अनुवाद हुआ है, कन्नड़ में अनुवाद हुआ है, तमिल में अनुवाद हुआ है। ऐसे कई भाषाओं में भक्तामर स्तोत्र का अनुवाद हो चुका है। अभी यदि हमें संस्कृत पढ़ते नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम अपनी भाषा में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमें आता ही नहीं है, हमारे उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाते हैं, या हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, देखिए, कुछ गलतियां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप संस्कृत में पढ़ते समय यदि कुछ एक गलतियां हो भी जाती हैं तो उसमें भी कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। भावनाओं की मुख्यता है, अभिप्राय मुख्य होता है, मन की भक्ति मुख्य होती है। वहां पढ़ने का जो आपका मानस है वो बहुत बड़ी बात है कि आपने भगवान की भक्ति को पढ़ने का मानस बनाया है। ये उद्देश्य ही हमारे लिए पुण्य कर्म के आश्रय और बंध का कारण बन जाता है, केवल उद्देश्य से। अब वहां यदि गलतियां हो भी जाती है तो उसे हमारे लिए इग्नोर करना चाहिए। आप क्या मतलब, इस बात के लिए हमारे जिनागम में भी कोई बाधा नहीं है कि यदि आपसे उच्चारणों में गलती हो भी जाती है तो वो मान्य है। स्तोत्र के विषय में बता रहा हूं। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं संस्कृत बहुत भारी है, तो आप गुजराती में पढ़िए। अरे भाई, शक्कर है, उसे इंग्लिश में शुगर कहते हैं, मराठी में साखर कहते हैं, गुजराती में शू बोलो छो? खांड बोलो छो, है ना? अब भाषाएं बदल जाने से क्या शक्कर का स्वाद बदल जाएगा? स्वाद तो वही रहेगा ना, चाहे नाम कितने भी अलग अलग हो। इसी प्रकार भगवान की भक्ति है, संस्कृत में करे, प्राकृत में करे, मराठी में करे, गुजराती में करे, हिंदी में करे, कोई बाधा नहीं है। परंतु बंधुओं, मंत्रों में भाषाएं नहीं होती हैं, मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं। मंत्रों को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी ध्यान रखना। स्तोत्र अलग है, मंत्र अलग है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अरहम नमः। अब इस मंत्र का आप क्या अनुवाद करोगे, कौन सी भाषा में अनुवाद करोगे? ये तो सारे बीजाक्षर है। तो मंत्रों का आपने प्रश्न संयुक्त पूछ लिया, इसलिए इसको अलग कर दे, स्तोत्र को अलग करे, मंत्र को अलग करे। मंत्र जैसे आए हैं वैसे ही पढ़ना है, उसका कोई अनुवाद नहीं होता है।
आप लिखने में भले ही लिपि कोई भी हो सकती है, मंत्र गुजराती में लिखा जा सकता है, मंत्र देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है, मंत्र इंग्लिश में लिखा जा सकता है, किंतु उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। फॉन्ट चेंज हो सकता है, ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो मंत्रों जैसे भक्तामर स्तोत्र का ट्रांसलेशन भी हुआ है, वो अलग अलग फॉन्ट में भी लिखा गया है और अलग अलग भाषा में, भाषा अलग होती है और फॉन्ट अलग होता है। ट्रांसलेशन जो होता है उसे भाषानुवाद कहते हैं। सीधे सीधे संस्कृत को गुजराती में आपने चेंज कर दिया भक्तामर को, और हमने गुजराती में पढ़ा। मंत्र के साथ ऐसा नहीं होता है, मंत्र जैसा मिला है वैसा ही उसके लिए पढ़ना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन कभी नहीं किया जाता। नमस्ते महाराज, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला आज। हाँ जी। अभी रूपा जी शाह आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम रूपा है, ये मेरा पति देव है एंड मेरा सन है, और मेरी एक बेटी है, वो ऑनलाइन चालू है अभी, वो आपको देख रही है वो। और मेरा पति को देव कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, भक्ति करते समय मुझे ऊपरी बाधा सताए तो उसे दूर करने का उपाय बताइए मुझे। देखिए, ऊपरी बाधा का मतलब होता है किसी के द्वारा हमारे ऊपर कोई जादुई शक्ति का प्रयोग किया हो, जिसे मंत्र शक्ति भी कहते हैं। और ऊपरी बाधा दूसरे प्रकार की जो होती है वह देवकृत होती है। देवकृत बाधाएं जो क्षुद्र जाति के देवता होते हैं, व्यंतरादि क्षुद्र जाति के जो देव, सम्यक दृष्टि देव कभी किसी के ऊपर बाधा नहीं करते हैं, ये नियम। जो भी बाधा पहुंचाने वाले वो क्षुद्र जाति के देव हो सकते हैं, किंतु वो भी आपको बिना प्रयोजन के बाधा नहीं पहुंचाते। कहीं ना कहीं आपका किसी व्यक्ति के साथ वैर विरोध रहा हो और मरने के बाद क्षुद्र जाति के देवों में उत्पन्न होकर वह आपको बाधा पहुंचा रहा हो, ऐसा तो देखा जाता है। और दूसरा, कोई लोग आपके ऊपर मंत्र, जादू टोना इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी बाधाएं होती हैं। ये बाधाओं को नकारा नहीं जा सकता है, ये बाधाएं होती हैं, किंतु आधे से ज्यादा मानसिक बाधाओं से पीड़ित है। ना उनके ऊपर कोई देवी बाधा है, ना कोई मंत्र आदि की बाधा है, मानसिकता से ग्रसित है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऊपरी बाधा मुझे सता रही है, मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। हालांकि ऐसा मतलब ऐसी स्थिति हो सकती है, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे किसी के ऊपर वाकई में दैवी बाधा है, किसी के ऊपर किसी ने वाकई में मंत्र आदि की बाधा की है, जादू टोना किया है, किंतु कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी ने कोई बाधा नहीं की है, उन्हें वो अंदर से एक मानसिकता बन चुकी है और उसके कारण उन्हें लगता है कि मुझे कोई सता रहा है, मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, मुझे कोई ऊपरी बाधा है। ऐसा भी होता है। तो उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। वो लक्षण के जानकार आपके लिए देख करके ही बता देते हैं कि आपको कौन सी बाधा है। जब उन जानकार लोगों के फेस टू फेस हम होते हैं तो वे आपके लक्षणों से बता देते हैं कि आपको कोई बाधा नहीं है, आप सिर्फ वैसी मानसिकता लेकर के चल रहे हो, और यदि होगी तो वो भी बता देते हैं। यहाँ हम ये समझ ले कि चाहे वो दैवी बाधा हो, चाहे मंत्र आदि की बाधा हो, या फिर कोई भी बाधा नहीं है, मानसिक बाधा हो, ऐसे में हमारे लिए ओम नमो रिद्धि मंत्र है। ओम नमो घोर गुण बंभचारिणम, ये जो एक रिद्धि मंत्र है, इसका जाप अवश्य करना चाहिए। एक जाप है ओम नमो घोर गुण बंभचारिणम भूत प्रेतादि भय विनाशनम भवतु, ऐसी एक जो है हमारे मंत्र शास्त्रों में आया हुआ रिद्धि मंत्र है। और एक मंत्र है ओम नमो आमोसहि पत्ताणम, ये मंत्र जो है जन्मांतर वैर बाधा विनाशनम भवतु, यानी कोई वैर लेकर के जन्मांतर में गया है और जन्मांतर में जाकर के मुझे बाधा पहुंचाता है वैर के कारण। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं,
मेरा तो कभी किसी के साथ बैर विरोध कलह झंझट रही ही नहीं है कि वो मृत्यु के पश्चात मुझे परेशान करे। आप अपने अतीत को झांक करके देख सकते हो। यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर आप सिर्फ ओम नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम इसकी आप जाप करें। ये रिद्धि मंत्र है, ओम नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम, आगे है झ्रौं झ्रौं स्वाहा, ये उसके बीजाक्षर है। यदि इसका जाप हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत इसमें जो है लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। ये रिद्धि संपन्न मुनियों से समन्वित मंत्र है और इसके बीजाक्षर इसमें निहित है। इनकी प्रभाव से, इनकी शक्ति से हमारे लिए लाभ होता है। आप अवश्य इस रिद्धि मंत्र का जाप करें। और महाराज श्री, ये मेरा बेटा है और ये ग्रेजुएट हो जाएगा दिसंबर में, उसको आशीर्वाद दीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी, अभी आशीष जी कोठारी गुजरात से है, वो महाराज जी आपसे क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, नमस्ते महाराज जी, आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है, अभी वर्तमान मुनि महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज पुराने आचार्य रविशनाचार्य जी है, जिन्होंने 18,000 श्लोक रचे हैं, और उनको ये कहना जाहिर में कि श्वेतांबर मत के है, वो कहाँ तक योग्य है? और महाराज से हमारे चैत्यालय के आप दर्शन कीजिए, तो करा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज। हाँ, आपका प्रश्न है कि पद्म पुराण के रचयिता आचार्य श्री रविशेन, तो बंधुओं, हमारे जैन साहित्य में एकमेव ग्रंथ है पद्म पुराण, श्री पद्म पुराण ग्रंथ, जिसमें जैन रामायण का उल्लेख है। आप सभी ने रामायण देखी है, किंतु जैन रामायण, वास्तव में रामायण क्या थी, वानर वंश क्या था, राक्षस वंश क्या था, विद्याधर क्या थे और इक्ष्वाकु वंश क्या था, इन सब का परिचय कराने वाला ये एकमेव ग्रंथ है रामायण अर्थात पद्म पुराण। ये निश्चित ही जैन आमनाय का ग्रंथ है, दिगंबर आमनाय में लिखा गया ग्रंथ है, और श्वेतांबर आमनाय में भी जैन रामायण लिखी गई है। पौमचर्यु नाम के ग्रंथ से वह प्रसिद्ध है। किंतु पद्म पुराण जिसे हम कहते हैं रविशेन आचार्य विरचित, ये लगभग 7वीं सदी का ग्रंथ है। आज हम 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में हम सब है। 7th सेंचुरी में रविशेन आचार्य श्री के द्वारा रचित यह ग्रंथ है। आजकल कतिपय विद्वान और कई साधुगण पद्म पुराण में जो वर्णन किया गया है मूल परंपरा का, उस परंपरा के मूल वर्णन को देखते हुए पूरे ग्रंथ को ही अप्रमाण घोषित करने की चेष्टा कर रहे हैं, या ग्रंथ या ग्रंथकार को अप्रमाण घोषित करने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ प्रमाण है, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। यदि आप देख सको तो देखिए कि ये रविशेन आचार्य श्री जो थे, ये मूल संघ के ही आचार्य थे। देखिए यहाँ एक श्लोक आया हुआ है, जरा और बड़ा करेंगे तो दिखा पाएंगे। हाँ बस, सेन संघ की पट्टावली, सेन या ऋषभ संघ की पट्टावली। तो इसमें कहा है पद्म पुराण के कर्ता आचार्य रविशेन इस संघ के आचार्य थे। अपने पद्म पुराण में उन्होंने अपनी गुरु परंपरा में 4 नामों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त इस संघ के भट्टारकों की एक पट्टावली प्रसिद्ध है। भट्टारक शब्द का अर्थ वर्तमान में जैसे हम भट्टारक जी को देखते हैं वैसा नहीं है। पहले मुनियों को ही भट्टारक कहते थे, क्योंकि भट्ट का मतलब होता है जो कर्मों का नाश करने में वीर है। ऐसे मुनियों को भट्टारक संज्ञा थी। नीचे लिखा है सेन संघ की पट्टावली, प्रॉपर उसका प्रमाण दिया गया है। श्रीमूल संघ ऋषभ सेन अन्वय पुष्कर गच्छ विरुदावली विराजमान श्रीमद गुणभद्र भट्टारकाणाम। यहाँ सेन संघ की जो पट्टावली है उसमें सबसे पहला शब्द है श्रीमूल संघ। श्रीमूल संघ का अर्थ है कि सेन, ये सेन शब्द जहां भी लगेगा, जैसे जिन सेन आचार्य, वीर सेनाचार्य, रवि सेनाचार्य, देव सेनाचार्य, ये सेन संघ के जितने भी थे वे सब के सब श्री मूल संघ के ही आचार्य थे। न ये यापनीय संघ के थे, न काष्ठा संघ के थे, ये सब श्री मूल संघ आमनाय के ही आचार्य थे। इसलिए
श्री पद्म पुराण ग्रंथ और उसके कर्ता आचार्य रविशेन ये मूल संघ के आचार्य थे, ये मूल संघ का ग्रंथ था, इसलिए हमें पद्म पुराण ग्रंथ को बड़ी ही भक्ति भावना से स्वीकार करके उसका स्वाध्याय करना चाहिए। मैं तो आप सभी से कहूंगा कि जैन रामायण को यदि समझना है तो आप पद्म पुराण ग्रंथ का अद्योपांत स्वाध्याय अवश्य करें। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि मुनियों ने हर साल पद्म पुराण पढ़ना चाहिए और श्री मूलाचार ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए मुनियों के लिए, और गृहस्थों ने हर साल पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। ये ग्रंथ हमारे लिए जहां जैन रामायण से अवगत कराता है, वहीं हमारे अनेक मनोरथों की भी पूर्ति करता है। इसलिए ये पद्म पुराण ग्रंथ का बड़े ही आदर भाव से हमारे लिए स्वाध्याय करना चाहिए। आशीर्वाद है। और महाराज जी प्रश्न ये था, अगर आज टाइम बचता है तो, कि अपने भगवान की मूर्ति के आगे जो लिखा रहता है प्रशस्ति में, बलात्कार गण मूल संघ काष्ठा संघ, उसके बारे में अगर प्रकाश कर सकते हैं तो। इसको इसके लिए हम आपको विशेष रूप से अपने स्वाध्याय में ही समझाएंगे। आप क्लासेस अटेंड करिए, उसमें आपको ये सब सुनने को मिलेगा। हाँ जी महाराज, नमस्ते 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 महाराज, नमस्ते महाराज। आगे का क्वेश्चन पूछेंगे नीलम जी जैन। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें नीलम जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि भगवान की परिभाषा क्या है? अच्छा, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है आपने। हालांकि हमारा नेक्स्ट लेसन वही है, नमोकार मंत्र के बाद हमारे भगवान कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका अंतरंग और बहिरंग स्वरूप क्या है, ये बिल्कुल अभी नेक्स्ट लेसन में आपको हम सिखाने ही वाले हैं। फिर भी आज आपने प्रश्न पूछा है तो हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सभी गुणों में परिपूर्ण है और दोष जिनमें एक भी नहीं है। बिल्कुल एक पंक्ति में कहो तो जिनकी आत्मा में एक भी दाग नहीं है और जिनकी आत्मा सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान ऐसा कहने पर वो पूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें एक भी दोष नहीं होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, एक भी कमियां नहीं उनमें नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण सुख उन्हें प्राप्त हुआ होना चाहिए, जो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति, इन चार गुणों से संपन्न हो और सभी दोषों से, सभी विकारों से मुक्त हो, उन्हें भगवान कहते हैं। यही भगवान की परिभाषा। नमस्ते महाराज जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू, धन्यवाद। अगली जिज्ञासा हम ही करेंगे। भगवान तो श्वेत शिला पर विराजमान है, तो उनका अभिषेक हम मंदिर में क्यों करते हैं, उनकी प्रतिमा का अभिषेक? अच्छा हाँ, देखिए हमारे यहाँ नयों की विवेचना है, जिसे नैगम नय कहते हैं। इस नय के आधार से हम किसी भी आत्मा की अतीत, अनागत और वर्तमान, इन तीनों पर्यायों का सम्मान करते हैं, तीनों पर्यायों का सम्मान करते हैं, है ना। जैसे 24 तीर्थंकर भगवान है, आज एक भी तीर्थंकर नहीं है, सबके सब सिद्धशिला पर विराजमान है, किंतु हमें उनकी भक्ति करना है, हमें उनसे जुड़ना है, हमें उनसे जुड़ करके अपनी आत्मा को भी उनके समान शुद्ध बनाना है। तो जब हमें शुद्ध बनना है तो हमें शुद्ध आत्माओं से जुड़ना पड़ता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो किसी अच्छे इंजीनियर के सन्निधि में जाना पड़ता है। आज डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स लोगों की संगति में रहना पड़ता है ना। जो जिस फील्ड में जाता है वो उस फील्ड के एक्सपर्टीज जो होते हैं उनके सानिध्य में जाता है। हमें भी भगवान बनना है, हमें भी इस संसार से छुटकारा पाना है, हमें भी इन दुखों के
कीचड़ में से बाहर निकल करके शुद्ध आत्मा और संपूर्ण सुख का अनुभव करना है तो हमें भगवान से जुड़ना ही होगा। हमारे संपूर्ण विघ्नों का नाश करने के लिए, हमारे जीवन को मंगलमय और सुख शांतिमय बनाने के लिए हमें भगवान की आराधना करनी होती है। अब भगवान की आराधना करें कैसे? तो आचार्य कहते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के भगवान हैं। इनमें से स्थापना भगवान, स्थापना का अर्थ है किसी मूर्ति में भगवान की स्थापना करना, ये हमारे यहाँ मान्य है। हम मूर्ति पूजक भी हैं, हम केवल साक्षात भगवान के पूजक हैं ऐसा नहीं, हम सब मूर्ति पूजक भी हैं। जैन धर्म का यही अनेकांत है। हम जिस आमनाय में बैठे हैं, दिगंबर जैन आमनाय, ये अनेकांत प्रधान आमनाय है। हम केवल साक्षात भगवान को ही मानते हैं ऐसा नहीं, हम भगवान के नाम में भी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं। हमारे सामने भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति भी नहीं है, तो भी हम अपने हृदय में भगवान को विराजमान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ये भी भगवान का ही एक स्वरूप है। हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं और फिर उसका अभिषेक पूजन आदि करते हैं, ये भी भगवान का एक स्वरूप। द्रव्य निक्षेप में भगवान जब बालक बन करके जन्म लेते हैं तो वह उस समय भी हम उनको प्रणाम करते हैं। जब तीर्थंकर बालक रूप में होते हैं तब भी प्रणाम किया जाता है, उनमें भी हम भगवान का रूप देखते हैं। फिर वे मुनि बन जाते हैं तब भी हम उनमें भगवान का रूप देखते हैं। फिर वे साक्षात भगवान बन जाते हैं तब भी हम उनमें भगवान का रूप देखते हैं। और जब वो मोक्ष चले जाते हैं तब भी हम उनमें भगवान का रूप देखते हैं। हमने जिन जिन में भगवान का रूप देखा है उनको हम वर्तमान में सदैव मानते रहते हैं। भले ही वो मोक्ष चले गए किंतु हम फिर भी उनको अरिहंत रूप में भी मानेंगे, मुनि के रूप में भी मानेंगे और बालक के रूप में आज भी मानेंगे। तभी तो आप देखिए कि जब आप किसी तीर्थंकर की पूजा करते हो तो 8 द्रव्य चढ़ाने के बाद आप में से जो पूजा करते हैं उन्हें पता होगा, 8 द्रव्य चढ़ाने के बाद 5 कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाते हैं। चढ़ाते कि नहीं? गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। 5 कल्याणकों के अर्घ्य चढ़ाने का मतलब है कि भगवान तो मोक्ष कल्याणक करके चले गए, फिर भी आज भी मैं उनके गर्भ कल्याणक की पूजा करता हूँ, जन्म कल्याणक की पूजा करता हूँ, तप कल्याणक की पूजा करता हूँ, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा करता हूँ और फिर मोक्ष कल्याणक की भी पूजा करता हूँ। ये सब जो है साधन है, हमें भगवान से जुड़े रहना है। ये न केन प्रकारेण, भगवान तो मोक्ष चले गए, सिधार गए, अमूर्त बन गए, अभी तो वो शरीर रूप में भी नहीं है, किंतु हमें उनसे जुड़े रहना है, इसलिए हम उनका बिंब बनाते हैं और बिंब बना करके उनका अभिषेक करते हैं। आपके दादाजी नहीं है फिर भी आप दादाजी की फोटो बना के उनको देखते रहते हो, उनको माला चढ़ाते हो, उनको देखकर में मन में आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो। तो दादाजी नहीं होने पर भी जैसे हम उनकी फोटो से काम चलाते हैं, इसी प्रकार साक्षात भगवान जब नहीं होते हैं तो हम स्थापना भगवान से अपनी भक्ति का काम चलाते हैं और स्थापना बना करके हम उनका अभिषेक करना, पूजा करना, हवन करना, विधान करना, ये सब साधन हैं, भक्ति करने के साधन। हमें तो समय भक्ति में निकालना है, बराबर। हमें अपना अच्छा समय निकालना है। अच्छा समय निकालने के लिए, भक्ति में समय निकालने के लिए ये अलग अलग साधन हैं। एक ही साधन दिया जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा। तो कभी जाप करो, कभी अभिषेक करो, कभी पूजन करो, कभी विधान करो, कभी स्तोत्र पाठ करो। ये अलग अलग साधन हमारे लिए क्यों दिए गए हैं कि इनके माध्यम से हम भगवान से जुड़े रहते हैं। भगवान से जुड़े रहने के लिए ये अलग अलग साधन हैं। यदि ये नहीं होंगे तो फिर हम टाइम पास कैसे करेंगे? टीवी में, मोबाइल में, चर्चाओं में, विकथाओं में, फिल्मों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में हमारा समय चला जाएगा। हमारा समय सिर्फ उन्हीं बातों में ना जावे, कहीं शुभोपयोग में भी हमारा समय जावे, इसलिए ये अलग अलग साधन हमारे लिए दिए गए हैं। ये दिए गए ने, ये कोई किसी ने बनाए हुए साधन नहीं है, ये अनादिकाल से चली हुई परंपरा है।
महाराज जी, भगवान तो जब जन्म हुए तभी उनका अभिषेक हुआ था। अरहंत अवस्था में समोषण में तो कोई छू ही नहीं सकता, फिर भी क्यों हम अभिषेक करते हैं? मैंने वही आपको अभी बताया कि हमारे मंदिर में, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से सुनना। हमारे मंदिर में जो भगवान की मूर्ति विराजमान है, वह मूर्ति केवल अरिहंत भगवान की नहीं है। शायद आप पहली बार सुनेंगे, किंतु इस बात को अच्छे से समझ लें। हमने मूर्ति का पंच कल्याणक किया था ना। आपने न्यू जर्सी में मंदिर बनाया ना, मंदिर का पंच कल्याणक किया कि नहीं? मूर्ति का पंच कल्याणक किया कि नहीं? 5 कल्याणक किए थे ना। 5 कल्याणक करने के बाद अब मूर्ति में कितने कल्याणक है? आपकी मंदिर में विराजमान मूर्ति कितने कल्याणक वाली है? 5 कल्याणक वाली है ना। अब इस मूर्ति में गर्भ कल्याणक वाले संस्कार भी हैं, जन्म कल्याणक के संस्कार भी हैं, तप कल्याणक के संस्कार भी हैं, निर्वाण कल्याणक के संस्कार भी, ज्ञान कल्याणक के भी संस्कार है। ये पांचों संस्कार मूर्ति में एट ए टाइम होते हैं, भगवान में नहीं। साक्षात भगवान जब होते हैं तो उनका गर्भ कल्याणक हो गया, वो गए, फिर जन्म कल्याणक हुआ, वो भी चला गया, फिर तप कल्याणक हुआ। साक्षात भगवान के साथ एक समय में एक ही कल्याणक होता है, बराबर। 3 कल्याणक गए तो फिर ज्ञान कल्याणक हुआ, फिर वो मोक्ष चले गए तो मोक्ष कल्याणक हुआ। किंतु स्थापना भगवान, ये भगवान के 2 प्रकार समझे, साक्षात भगवान, स्थापना भगवान। स्थापना भगवान में एट ए टाइम 5 कल्याणक के संस्कार होते हैं, इसलिए हम 5 कल्याणक का व्यवहार स्थापना भगवान के साथ करते हैं। हम मंदिर में विराजमान भगवान को सिद्ध भी मानते हैं, अरिहंत भी मानते हैं, मुनि भी मानते हैं, और राज्याभिषेक वाले राजा भी मानते हैं, और बालक अवस्था के बालक भी मानते हैं। 5 कल्याणक उसमें है, इसलिए हम उसका अभिषेक भी करते हैं, क्योंकि जन्म कल्याणक में अभिषेक हुआ था, है ना। हम अक्षय तृतीया पर्व भी भगवान के सामने मनाते हैं, इक्षु रस से अभिषेक करते हैं, क्योंकि वो तप कल्याणक का समय था। इसी प्रकार हम उनका जो है अरिहंत अवस्था में पूरा रूप रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार हम मोक्ष कल्याणक की भी पूजा करते हैं। तो 5 कल्याणक उसमें होने के कारण हम 5 कल्याणक का व्यवहार उसके साथ कर सकते हैं, और इसी बेस पे अभिषेक होता है। यदि आपने ये कहा कि ये सिर्फ अरिहंत प्रतिमा है, तो फिर आप उसका अभिषेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अरिहंत भगवान का समूह शरण में अभिषेक नहीं होता है, पंचामृत भी नहीं होता है और जल का भी नहीं होता है। इसलिए साक्षात भगवान को अलग करो, स्थापना भगवान को अलग करो। स्थापना भगवान में 5 कल्याणक देखो, और साक्षात भगवान जब समूह शरण में होते हैं तब उनमें केवल ज्ञान कल्याणक को देखो, और स्थापना में हम सारे व्यवहार करें, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसमें तो और एक तर्क दिया जा सकता है कि जब साक्षात अरिहंत बन जाते हैं तो अरिहंत भगवान गाड़ी में, वाहन में बैठते हैं क्या? नहीं। हमारे मुनि महाराज भी वाहन प्रयोग नहीं करते, तो भगवान वाहन प्रयोग करेंगे क्या? जी नहीं करते। किंतु भगवान की प्रतिमा को तो आप पंच कल्याणक के बाद अमेरिका ले जाते हो, इंडिया से अमेरिका। अब बताइए, आप पंच कल्याणक किया इंडिया में और फ्लाइट से लेकर गए अमेरिका में, और अपने घर में विराजमान किया, आपने किया है कि नहीं? हमने तो पंच कल्याणक यहाँ किया है। हाँ, यहाँ भी करेंगे, समझ लीजिए, वहां भी किया आपने पंच कल्याणक। तो घर ले जाते समय वाहन में लेके गए कि नहीं? मंदिर से जरूर लेके गए ना। मतलब मूर्ति को हम वाहन प्रयोग कर सकते, कैसे कर सकते हैं? जैसे उनका ऐरावत हाथी पर गमन किया था इंद्र ने, ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत लेकर गया था इंद्र, वैसे ही हम भगवान को एक जगह पंचकल्याणक करके दूसरी जगह वाहन के माध्यम से ले जा सकते हैं। साक्षात भगवान को नहीं ले जा सकते, स्थापना भगवान को ले जा सकते हैं। तो स्थापना भगवान अलग है, साक्षात भगवान अलग है। साक्षात भगवान के सारे रूल स्थापना भगवान के साथ नहीं लगते हैं, ये हमारे लिए समझना चाहिए। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से हमारा समाधान किया।
हो गए सबके? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से हमारा समाधान किया। हो गए सबके? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है गुरुदेव कि जब हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो उज्जाणाम, नमो लोहे, जब सब बोलते हैं, हम नमो अरिहंताणम स्टार्ट करते हैं, तो हमने अभी कभी जूम लिंक पे देखा है इंडिया की, यहाँ की, कई स्टार्ट करते हैं सिर से, माथे से, और कई स्टार्ट करते हैं ललाट से। तो कौन सा सही है नमो अरिहंताणम स्टार्ट करने के लिए? उनका पूछना ये है, जब हम नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो नमो अरिहंताणम सिर पे करते हैं और नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम कपाल पे और नमो सिद्धाणम सिर पे करते हैं। पर उनको किसी ने ऐसे समझाया है कि नमो अरिहंताणम हम सिर पे करते हैं, नमो सिद्धाणम ललाट पे करते हैं। तो उनको कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप क्लियर करें। नहीं, वज्रपंजर स्तोत्र में आया है ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरसंस्थितम ओम नमो सिद्धाणम मुखे मुख पटम वरम। ऐसा जो आया है उसके अनुसार हम सिर पर भगवान अरिहंत की स्थापना करते हैं और मुख की रक्षा सिद्ध भगवान के द्वारा करते हैं। तो सिद्ध भगवान को भाल पे और अरिहंत भगवान को सिर पे, ये उचित प्रतीत होता है। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत सरल सरल समझा दिया, कंफ्यूजन दूर हो गया है। और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जरूर जरूर, सभी को आशीर्वाद। बोले श्यामुख कीर्ति मुनि महाराज की जय। महाराज जी शरद भाई बोलेंगे। हाँ नहीं, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, आप बोलो नेहा जी, आपको कुछ है कहना का बोलो, कोई बात नहीं। आज महाराज जी आपने सबकी जिज्ञासा का शास्त्र के आधार से, आगम के पन्नों से सबका समाधान किया। हम कृतज्ञ हैं उसके लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले रविवार फिर से मिलेंगे और आपके लिए नया विषय